हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर पर। हमारा चैप्टर चल रहा था लेंस, और लेंस की हमने थ्योरी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे लेंस चैप्टर के न्यूमेरिकल। आज न्यूमेरिकल की पहली क्लास है। हम 3-4 क्लासों में इन न्यूमेरिकलों को सारों को कर लेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो कैसे कैसे प्रश्न पढ़ना होता है और कैसे कैसे करना होता है हम ये देख लेंगे। तो पहले देखो, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। पहले हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे। एक अवतल लेंस, तो लेंस कैसा है? अवतल। लेंस कैसा है? अवतल। और उसकी फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी, लिखेंगे दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी। दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी हो चाहे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो, कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। और कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। ये प्लस के आने वाली है या माइनस के आने वाली है? इसके लिए या तो देखनी पड़ेगी आपको कल की वीडियो मेरी, जिसमें मैंने चिन्ह परिपाटी पढ़ाया हुआ है कि कब लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, कब माइनस की होती है, कब वस्तु की दूरी प्लस की होती है, कब माइनस की होती है। या तो आप कल की वीडियो देख लीजिए, या फिर आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी हमेशा निगेटिव की होती है। निगेटिव मतलब माइनस, निगेटिव मतलब माइनस की। हम लगा दिया माइनस, लगा दिया। फिर आगे पढ़ेंगे, लेंस के सामने, किसके? लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यहाँ तक पढ़ेंगे, दूरी पर रखी वस्तु। तो लेंस के सामने जो वस्तु रखी हुई है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है? 15 सेंटीमीटर की। तो लिखेंगे लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी क्या होती है? यू। कल की वीडियो में मैंने बताया यू से प्रदर्शित करते हैं। और अगर अवतल लेंस है तो लेंस से वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव में जाएगी, ये भी इस बात का ध्यान रखना। तो बताओ क्या कहेगी? 15 सेंटीमीटर। माइनस क्या आने वाली है? माइनस के 15 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़ेंगे हम कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति पूछ रहा है, वो कहाँ पर बनेगा, कितनी दूर बनेगा। तो लेंस से वस्तु की दूरी पूछ रहा, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी नहीं, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी दी हुई है ना, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं v से। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो अब v पूछ रहा तो v आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, जब नहीं पता तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कल मैंने 2 सूत्र बताए थे। एक तो बताया था दर्पण के लिए और एक बताया था लेंस के लिए। तो जो लेंस वाला सूत्र बताया था उसमें तो था सूत्र में माइनस, और जो दर्पण वाला सूत्र था उसमें था सूत्र में प्लस, बाकी सेम सूत्र था। तो देखो जरा, लेंस के सूत्र से यहाँ पर जब लेंस का जिक्र है तो लेंस के सूत्र थे, लेंस के सूत्र से देखो क्या होता है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस का सूत्र। अब किसी भी प्रश्न में ऐसे में 3 चीजें देगा, f देगा, u और v, 3 चीजें दी हुई होंगी। उनमें से किन्हीं 2 के मान दे रखे होंगे, तीसरे का पूछेगा। चाहे f का दे देगा, u का दे देगा, v का पूछ लेगा, v का दे देगा, u का दे देगा, f का पूछ लेगा, f का दे देगा, v का दे देगा, u का पूछ लेगा। तो इन तीनों में से किसी 2 के मान दे देगा और तीसरा पूछेगा, और तीसरा निकाल लेंगे हम इस वाले सूत्र से। तो अब मान रख देंगे बस 1/f का मान रख दो -30, f का मान रख दो -30। या तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस की होती है, या फिर कल की वीडियो में आप जाकर देख लेना कि किस तरीके से माइनस की होगी और किस तरीके से ये वाली माइनस की होगी। मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है।
तो ये आ गया। अब बराबर 1 बटे की जगह बटे और v तो हमें निकालना, तो v की जगह v रख देंगे। ये माइनस का निशान ऐसे ही 1 अपॉन यू, यू का मान बताओ कितना, -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझको निकालना है ये वाला, इस वाले से मतलब है मुझे ये v का मान निकालना है। तो जो बाकी बचा हुआ है उसको बराबर के निशान से उठाकर इधर ले आएंगे। बराबर के निशान से उठाकर कहाँ पर ले आएंगे, इधर। तो देखो जरा, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस प्लस का हो जाता है, इस वाले से ये वाला का हो जाएगा प्लस का, और ये वाला जो माइनस है ऊपर चला जाता है, तो माइनस का 1/30 हो जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ थी इसको उठाकर जब मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस की है तो इधर माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 1/15 और बराबर कितना बचेगा, ये तो उधर उठ के इधर से इधर आ गया, तो ये बचेगा 1/v, 1/v बचेगा। ठीक, अब इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे और हल कर देंगे। इसकी गुणा तो चाहे इससे कर दो, यानी कि 15 की गुणा चाहे 1 से कर दो और चाहे 1 की गुणा 15 से कर दो, हल ऐसे करते हैं देखो। और 30 की गुणा चाहे 1 से कर दो और 1 की गुणा चाहे 30 से कर दो, और 30 की गुणा 15 से करनी पड़ेगी और 15 की गुणा 30 से। तो पहले इसकी गुणा इससे करो, जो बीच में निशान है उसको तो निशान बीच का बीच में रहेगा, माइनस है तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया। अब जब 15 की गुणा जब -1 से करूँगा तो -15 आ जाएगा, किसका, -15। और जब 30 की गुणा 1 से करूँगा तो 30 ही का ना 30 आ जाएगा, ये वाला माइनस ये था, थोड़ा बड़ा हो गया, माइनस छोटा कर दो, माइनस कितना 30 बटे। अब ये 30 की और 15 की गुणा करूँगा, 30 की और 15 की गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, आप ऐसे करके देख लो, 30 ऊपर लिख दो चाहे 15 ऊपर लिख दो और ऐसे गुणा करके देख लो। और 30 की और 15 की गुणा चाहे डायरेक्ट कर दो, 15 का पहाड़ा 3 में पढ़ दो 45 और ये वाला जीरो यहाँ पर लग जाता है, तो कितना हो जाएगा 450, 450 और बराबर कितना हो जाएगा 1/v, बराबर हो जाएगा 1/v। अब माइनस के 15 और माइनस के 30, ये भी माइनस का और ये 30 भी माइनस का, तो वैसे तो माइनस है परंतु रहेंगे तो माइनस के, परंतु आपस में जुड़ते हैं, 30 और 15 45 हो जाएंगे और रहेंगे परंतु माइनस के, तो 30 और 15 कितने, माइनस के 45 बटे कितना 450 बराबर कितना 1/v, 1/v। नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर को लिख देता हूँ इधर। तो देखो माइनस के हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, इसको भी टान देता हूँ लेंस के सूत्र को, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 15 और 30 माइनस का 45 हो गया, माइनस का 45 और बटे कितना 450, कितना 450 और बराबर हो जाएगा 1/v, 450 बराबर 1/ कितना v। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको तो 1/v का मान थोड़े नहीं चाहिए, हमें चाहिए v का मान, तो इसको पलट देंगे, सारे को पलट दो, तो ये हो जाएगा 450 बटे कितना 45 और माइनस ऐसा कैसे रहेगा और v/1 हो जाएगा, v/1 हो जाएगा, v/1। जिस संख्या से बटे से नीचे वाली काटूंगा उसी संख्या से बटे से ऊपर वाली काटूंगा। अगर बटे से नीचे वाली 5 से काटूंगा तो बटे से ऊपर वाली भी 5 से काटूंगा। ऐसा नहीं है कि बटे से नीचे वाली 5 से काट दी और बटे से ऊपर वाली 4 से काट दी, ऐसा नहीं है। जिस संख्या से बटे से नीचे वाले काटूंगा उससे बटे से ऊपर वाले काटूंगा। तो काटो, देखो मुझे दिख रहा 45 से कट जाएगा, 45 से का ना 45 और ये कट जाएगा 45 से का ना 45 और ये वाला जीरो इसके पीछे लग जाएगा। तो माइनस तो ये है -10/1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -10/1 बराबर आ जाएगा v/1। किसी के बटे में हम 1 होता तो 1 को लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा -10 बराबर कितना v, या इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर, ऐसे लिख देते हैं इसको, v बराबर -10 सेंटीमीटर, v बराबर कितना -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसे बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा और लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेंस से आभासी बना और कहाँ पर बना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, अगला अंक की क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पर। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है
उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो टुकड़ों में तोड़ के पढ़ लेते हैं, हम अंक के प्रश्न को समझते चलते हैं और जैसे जैसे समझ में आता जाता है वैसे वैसे हम लिखते रहते हैं। देखो पढ़ो, एक अवतल लेंस, समझ में आ गया लेंस कौन सा है, अवतल। लेंस कौन सा है, अवतल। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक पढ़ेंगे पहला प्रश्न, तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। दिया है, क्या दिया भाई, अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस है और उसकी जो फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, और 20 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है, अवतल। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आ जाएगी और माइनस ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद उसके सामने, किसके सामने, अवतल लेंस के सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। आगे यहाँ तक बढ़ेंगे तो u का मान पूछ रहा, तो लेंस से वस्तु की दूरी पूछ रहा, लेंस से वस्तु की दूरी पूछ रहा। देखो उसके सामने, किसके, अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। तो लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी पूछ रहा, तो जो पूछ रहा वो भी लिख लो यहीं पे, या चाहे नीचे लिख लेंगे। तो इसको तो पूछ रहा तो हम नीचे लिख लेंगे। आगे पढ़ो, उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये v का मान दिया हुआ है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है बताओ, v। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v। और कितनी, 12 सेंटीमीटर आएगी। काहे की, जब लेंस अवतल है और प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा तो दो कंडीशन है सिर्फ, और दोनों कंडीशनों में लेंस की दूसरी तरफ बनता है तो माइनस का आएगा। का आएगा, माइनस का। और यहाँ पर समझ में आए तो पीछे मैंने बता ही दिया है। तो कितना, 12 सेंटीमीटर। अब अगर आप वस्तु कितनी दूरी पर है, अब पढ़ो इस वाले को कि उसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, सॉरी, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी पूछ रहा तो क्या कहते हैं, u। u को पूछ रहा तो u प्रश्नवाचक चिन्ह, सूत्र लगा दो। कौन सा सूत्र, लेंस वाला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये समझ में आ गया था ना। अब मान रख दो 1 बटे अपॉन बोल दो चाहे बटे बोल दो, एक ही बात है। 1 बटे f की जगह बताओ -20 रख दो, f की जगह कितना, -20, बराबर की जगह बराबर, ये तो सूत्र याद करना पड़ेगा, ये तो क्या है, सूत्र याद करना पड़ेगा। और इसमें बस जहाँ जहाँ, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ f है वहाँ -20 रख दो, जहाँ v है वहाँ -12 रख दो, तो रख देना, वहीं पे रख रहे हैं, बराबर। और 1 बटे v का मान कितना, -12, तो -12 रख दो। यो माइनस ऐसा का ऐसे ही, 1 बटे u हमें निकालना तो u ऐसे रहने दो, ठीक, u ऐसे रहने दो। अब ये जो है ये वाला हमको चाहिए सिर्फ इसका मान, तो इसको रोक लो और बाकी को उठाकर बराबर के निशान से इधर ले आओ। तो जैसे, और ये वाला माइनस पहुंच जाता ऊपर तो माइनस का 1/20 हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस का 1/12 है ना, तो ये आ जाएगा बराबर के निशान से इधर, तो ये प्लस का होकर आएगा। क्योंकि अगर बराबर के निशान से इधर कोई चीज़ होती है, अगर हम उधर को लाएं तो प्लस की होकर आती है। तो ये यहाँ पर थी तो बराबर निशान से इधर आ गई, तो बराबर के निशान एरिया, और ये बचेगा माइनस का 1/u, माइनस का 1/u। बस पिछले सवाल की तरह हल कर लेंगे। इसकी गुणा इससे कर देंगे और इसकी गुणा इससे कर देंगे, दोनों तरफ चलती है गुणा, और इसकी गुणा इससे कर देते हैं दोनों तरफ। करो जरा, ये वाला 20 का निशान तो मैंने पहले लगा लिया, ये। अब 12 की गुणा जब -1 से होगा तो माइनस का 12 आएगा प्लस, और जब 20 की गुणा 1 से होगी तो 20 ही का ना, 20 बटे 20 की और 12 की गुणा आप अलग करके देख लेना। 20 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितना, 24, और ये वाला 0 यहाँ पर, और बराबर कितना, माइनस का 1/u, माइनस का 1/u। बड़े वाले में छोटा वाला घटता है और निशान उसका आता है जो बड़ा होता है।
तो बड़े वाले में छोटा वाला घटा दो, निशान उसका जो बड़ा होगा। जब प्लस और माइनस एक साथ चलें तो बड़े वाले में छोटा वाला घटा दो हमेशा, और निशान उसका लगा दो जो बड़ा होगा। तो बड़ा का आएगा प्लस का, तो प्लस का निशान हम लगाते नहीं बेसिकली, क्योंकि अगर प्लस का निशान किसी का अगर लगा हुआ नहीं है तो यही मतलब होता है कि वो प्लस का है। तो 20 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 8, और बटे कितना 240, और बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/u, माइनस का 1/u ही आया। इसको अब मैं यहाँ को लिख देता हूँ, बाकी का ये बिठा देता हूँ, यहाँ देख लेना। तो ये आ जाएगा। अब मुझको 1/u का मान थोड़ी चाहिए, मुझे तो किसका मान चाहिए, u का मान चाहिए। तो इसको पलट दो, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये हो जाएगा u/1, माइनस तो लगा हुआ है, ये हो जाएगा 240 बटे कितना 8, पलट दिया मैंने दोनों तरफ से। अब बस काट दो, अगर जिससे नीचे वाली काटूंगा उससे ऊपर वाली काटूंगा। नीचे वाली 8 से काटिए, 8 ही का ना, 8 काटो, 8 तिया 24, और ये वाला 0 ऐसा कैसे लिख जाएगा। तो ये हो जाएगा, जिसके बटे में 1 होता है उसको हम लिखते नहीं है, तो -u बराबर 30/1, तो बटे में 1 हम लिखने के नहीं, तो u बराबर कितना हो जाएगा 30। अगर कहीं ऐसा आए, हमें तो किसका मान चाहिए u का, और आ क्या रहा है -u, तो अभी माइनस गड़बड़ कर रहा है। अब माइनस को हटाना है, तो ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ हो तो इधर वाला माइनस इधर आ जाता है। तो ये हो जाएगा u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो अब क्या पूछ रहा था, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु लेंस से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी, 30 सेंटीमीटर। साहब माइनस में क्यों आई, माइनस में इसलिए आई क्योंकि सारी जो दूरियां नापते हैं हम प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र, जैसे मैंने यहाँ मान लिया प्रकाशिक केंद्र, तो इधर को नापूंगा, आपतित किरण इधर आ रही थी, तो विपरीत दिशा में चलूंगा, तो इसलिए माइनस क्या आई। तो लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। मैं समझता हूँ आज ही आपको समझ में आया होगा, और बाकी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं कल की वीडियो में लेके चलेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन हैं, हम 3-4 वीडियो में कवर कर लेंगे। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, धन्यवाद।